आप सभी प्यारे प्यारे कृष्ण प्रेमियों को मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबकी सखी कृष्ण सखी यानी कि शिवी सखी एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने एक और महत्वपूर्ण विषय लेकर, जो कि किसी ने मुझसे सवाल किया था। तो इस विषय पर मुझे लगा वीडियो बनानी चाहिए जो कि एकादशी पर है सवाल। एकादशी पर वैसे मैंने पहले ही बहुत उस विषय पर वीडियो बना रखी है कि व्रत रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, क्या होना चाहिए, लेकिन ये अलग विषय है जो आज का प्रश्न है, जो आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा। और जो पहली बार मेरी वीडियो पर आए हैं, मैं उन लोगों के लिए अपना परिचय दे दूं कि मैं शिवी सखी ठाकुर जी से के प्रेम से संबंधित, उनकी प्रेमा भक्ति से संबंधित समय समय पर वीडियोस लाती रहती हूँ। अगर आप चाहते हैं आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कई बार ठाकुर जी हमको प्रेरणा करते हैं कि ये वाली वीडियो में तेरा आंसर है। जो हम उनसे पूछ रहे होते हैं, भगवान इनडायरेक्टली हमको आंसर देते हैं, क्योंकि अभी हम उतने लायक नहीं हुए, क्योंकि भगवान तो लायक हैं कि डायरेक्ट आंसर देते हैं, लेकिन हम उतने लायक नहीं हो कि उनका डायरेक्ट आंसर सुन सके। तो वो इनडायरेक्टली ऐसे हिंट देते हैं किसी वीडियो के थ्रू कि हमें हमारा उत्तर मिल जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पर हम ठाकुर जी के संबंध को समझने में थोड़ा सा आपको सरलता हो जाती है मेरी वीडियोस देखकर, जैसा कि लोगों ने मुझे बताया, मुझे नहीं पता का विषय है। चलिए आज के विषय के बारे में बात करते हैं सीधा। आज का विषय एकादशी अभी गई है, मोक्षदा एकादशी परसों, सबसे बहुत बड़ी एकादशी, गीता जयंती जिस दिन थी। तो उस दिन जैसे कि कई लोग पूछते हैं, जैसे कि लोग कॉमन घरों में, मेरे घर में भी सब लोग कहते हैं कि तो अच्छा तुम एकादशी रखते हो, तुमको तो इसका उद्यापन बहुत बड़ा करना पड़ेगा। बाजी हाँ, आपने भी ये बात जरूर सुनी होगी कि एकादशी का उद्यापन तो बहुत बड़ा करना पड़ता है, इतने पंडितों को, ब्राह्मणों को जिमाना पड़ता है, इतना बड़ा प्रोग्राम करना पड़ता है, ये करने दान पुण्य करना पड़ता है, ये सब ब्ला ब्ला करना पड़ता है। आपने भी, कई लोगों ने ये इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं घर वालों से सुन लिया, तो एकादशी का व्रत कर रही है, तुझे इसका उद्यापन करना पड़ेगा, इसका तो उद्यापन भी बहुत बड़ा करना पड़ता है, देख ले। तो उन लोगों के लिए मैं जवाब बता दूं, वैसे तो प्रेमानंद जी ने इस बात का जवाब दे रखा है एक वीडियो में, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो नहीं जानते और जिस उद्यापन के नाम पे उनके घर वाले या कुछ जानने वाले लोग उनको डराते रहते हैं। बेसिकली उनका मोटिव ये नहीं, उनको सतर्क करना नहीं होता, उनको डराना होता है कि किसी तरीके से एकादशी छोड़ दे। बेसिकली उनका मोटिव यही होता है कहने का कि देख ले उद्यापन बहुत बड़ा करना पड़ेगा, जिससे छोड़ ही दे। वो उनका मोटिव वो होता है ना, ये कलयुग का असर है। तो उन लोगों के लिए जवाब है कि एकादशी भैया, जो तुम जैसे लोग हैं ना, जो मतलब स्वार्थी लोग हैं, जो भगवान से डील करते हैं, लाइक हे भगवान मुझे मिल जाए 16 सोमवार के व्रत रखूँगी, मेरा घर बन जाए 16 सोमवार के व्रत रखूँगी, मेरा ये हो जाए, मेरा पुत्र हो जाए, पुत्र की प्राप्ति हो जाए, मैं एकादशी रखूँगी, इतनी एकादशी करूँगी, या मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए। जो भगवान से डील करते हैं ना कि मुझे इसके बदले ये दे दीजिए, मुझे व्रत के बदले ये दे दीजिए, तो भगवान तो वो डील करते हैं। वो डील वाले लोग होते हैं कि तुझे उद्यापन करना। यहाँ डील, यहाँ प्रेम है, यहाँ सब देना ही देना, यहाँ लेना कुछ है ही नहीं, है ना। हम भगवान से कुछ ले तो रहे ही नहीं, प्रेम में सिर्फ देना ही देना होता है ना। और डील में लेन देन दोनों होता है। लेन देन मतलब बिजनेस लाइक डील, और प्रेम में देना ही देना, लुटाना। तो लुटाने में भैया, देने में, हम प्रेम से, हम भगवान के, जो लोग प्रेम में एकादशी रखते हैं सिर्फ भगवान को पाने के लिए या उनको प्राप्ति के लिए कि हम ये जीवन हमारा आखिरी हो, ये मनुष्य जीवन हमें आखिरी हो, फिर हमें भगवान की प्राप्ति हो, हमें भगवान के दर्शन हो, भगवान की प्राप्ति हो, भगवान के लोक की प्राप्ति हो, अगला जन्म ना लेना पड़े, ये सब जो भी इच्छाएँ हैं सिमिलर सी हैं सारी, कि भगवान की प्राप्ति, भगवान की प्रसन्नता के लिए जो लोग एकादशी रखते हैं उनको किसी कोई उद्यापन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो तमाम उम्र जब तक उनकी सांसें हैं उनमें समर्थ है, वे एकादशी रखते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं एकादशी वाले फास्ट वाले दिन ही प्रभु को सधार के प्रभु को प्राप्त हो गए, तो क्या उन्होंने उद्यापन नहीं कर पाए, उनको फास्ट था उस दिन, तो क्या उनको भगवान नहीं पहले भेजेंगे कि जा पहले उद्यापन करके आ, वरना मैं तुझे नहीं मिलूंगा? नहीं भैया, इससे बड़े सौभाग्य उसका यही, उसने कुछ नहीं मांगा एकादशी के बदले, तो उसका यही भगवान ने फल दिया कि वो एकादशी के दिन उसने अपने प्राण देह त्याग करी और उसको भगवान की प्राप्ति हो। उसको देखो, बिना मांग, कहते ना बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, है ना। तो बिन मांगे तो मोती मिलते हैं, और हमारे प्रभु जो सागर है मोतियों के, वो तो जो नहीं मांगता उनसे सिर्फ प्रेम करता है, वो उसको इतना देते हैं कि वो इमेजिन भी नहीं करा होता उसने कभी। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, एकादशी भगवान के प्रेम में जो रखी जाती है, भगवान की प्राप्ति के लिए जो करी जाती है, जो भगवान की प्रसन्नता के लिए की जाती है, उसमें कोई
आपको ज़रूरी नहीं कि उद्यापन अगर आपने नहीं करा तो आपकी वे एकादशी सारी कैंसिल आउट हो जाएंगी, या कहीं रजिस्टर में जो लिखी हुई है वो काट दी जाएंगी, या वो एक्सपायर हो जाएंगी, या उनकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगी जो आपने एकादशी करी अगर आपने उद्यापन नहीं करा। ऐसा कुछ नहीं, वहाँ जो खाता है वो लिख के अगर आप एकादशी कर रहे हैं तो आपको अनंत जन्म के पुण्य इकट्ठे हो रहे हैं एकादशी में। और अगर आपका पुण्य भी उद्देश्य नहीं है, भगवान की प्राप्ति उद्देश्य, तो आपको ऑफकोर्स भगवान की प्राप्ति होगी, है ना। तो वैष्णव जो है, यानी कि जो कृष्ण प्रेमी है, वो मरते दम तक एकादशी करते हैं। वो किसी उद्यापन या डील के लिए नहीं कि मेरी पूर्ति होगी तो मैं उद्यापन कर दूँ। हाँ, जो लोग डील करते हैं, लेना और देना, उन्होंने ले तो लिया तो उनको देना होता है क्या, उद्यापन के रूप में भगवान। ये भगवान तुमने मैंने तुमसे मांगा था, तुमने मेरा कार्य कर दिया, अब मैं तुम्हारा उद्यापन करूँ, है ना। लेन देन हो गया उनमें। अब जो प्रेम है उसमें तो देना ही देना है। अब तो हम देते ही जा रहे हैं, हम एकादशी रखते जाएंगे, भगवान आपके लिए रखते जाएंगे, हम आपसे कुछ नहीं लेंगे, इसलिए हम उद्यापन नहीं करेंगे, है ना। हम आपसे आप ही को मांगते हैं, है ना। तो टेंशन फ्री हो जाइए। प्रेमानंद बाबा जी ने भी यही कहा था कि उसमें कि भगवान के प्रेम में जो एकादशी का, तो उसके लिए कोई उद्यापन नहीं करना होता, है ना। और जो लोग आपको ऐसे ताने मारते हैं इनडायरेक्टली इसलिए में कि ये एकादशी छोड़ दे, उनको ये बात या ये वीडियो दिखा दीजिएगा या ये बात बोल दीजिएगा, है ना। तो चलिए मैं चलती हूँ, फिर आऊँगी एक और विषय के साथ। मैं फिर चलती हूँ, फिर जल्दी आऊँगी एक और विषय के साथ। अब मुझे आगे दीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।